152 कर दिया गया है। ये बहुत बड़ी लक्ष्य कम आ गया है। दूसरी चीज़ है कि धान अधिप्राप्ति की समस्या कहाँ है, उसको भी जानकारी किसान भाइयों को चाहिए कि अभी जो है से हम लोग का 1 से 1.5 महीना धान खरीदने का जो मौका मिलता है, 2 महीना के अंदर में, 3 महीने के अंदर में जो काम करते हैं, उसमें मान के चलिए कि हम लोग का अभी तक के चावल जो लक्ष्य दिया, लोन हम लोग का इशू किया गया है, भेज दिया गया है, उसमें हम लोग क्या करते थे कि किसान भाइयों से धान को खरीद कर और उसको चावल मिल से टैगिंग करके हम लोग को चावल देना है एसएफसी के। तो एसएफसी क्या कर अभी ऊपर सरकार की जो योजना की चल रही है, उसके तहत चावल का रोटेशन अभी तक, थोड़ा सा 2 मिनट शांत रहिए ना, रोटेशन नहीं किया जा रहा है। मिल से अभी तक के चावल नहीं भेजा गया है। जब चावल जाता था तो हम लोग एसएफसी में जाता, एसएफसी से जो पैसा आता था तो वही पैसा को मैं फिर किसान भाइयों को धान खरीदते और पैसा उनको पेमेंट करते थे, जो अभी तक के सरकार विफल है। अभी तक वहाँ कार्य नहीं हो रहा है, आगे नहीं बढ़ रहा है। लेकिन हम लोग भी अभी एफआरके की समस्या है, तो एफआरके की समस्या है, उसमें भी मैंने बहुत सा अभी सामना करना पड़ा। जो पटना से हम लोग को मिलता है उसमें हमने मिलर से कहा कि अगर किसी भी स्थिति में अगर हमको लेना पड़े तो हम लेने के लिए तैयार हैं, हमको अगर लॉस भी होगा तो हम सहने के लिए तैयार हैं, लेकिन एफआरके मिलना चाहिए जिससे किसान को धान की खरीदारी हम कर सकें। यह मिल से भी बात चल रही है। दूसरा चीज़ है कि मैक्सिमम लोग अभी धान जो है से क्या हो गया है कि पानी के कारण बहुत से धान क्षतिग्रस्त हो गए हैं, धान में जनमन आ गया है। उससे क्या हुआ है कि मिलर का कहना है कि मैं 68% जो है से चावल हमको देना रहता है। दूसरा चीज़ है कि 68% चावल देना रहता है, तो उसमें जो जनमन आ गया वो धान को अगर खरीदारी हम ही करते हैं या मिल में जा रहा है तो उसमें दिक्कत हो रही है, दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। दूसरा है कि उस धान को हम ही अगर खरीद के अपने गोदाम में ही रख लेता हूँ तो गोदाम में कल हम फिर मिल को भेजेंगे तो मिल के वो कल बोलेगा कि यह धान खराब है, हम नहीं लेंगे, इससे चावल 80% नहीं मिलेगा। तो मैं तो धान किसान से खरीद लिया, लेकिन कल की तारीख में मिलर अगर हमको रिजेक्ट कर देगा तो मेरे को वह धान को बाजार में बेचना पड़ेगा। तो ये मेरी समस्या है। अगर हम डायरेक्ट अगर मिलर को देते धान, डायरेक्ट मिलर को सरकार व्यवस्था कर देती कि डायरेक्ट मिल की व्यवस्था में दे दिया जाए, वैसी स्थिति में हमारा मिलिंग खर्चा हुआ, हमारा ढुलाई खर्चा हुआ या हमारा जो और तरह का जो खर्च आता वो नहीं गिरता मेरे ऊपर, भाड़े देना वगैरह बहुत सा चीज़ इसमें जुड़ा हुआ है, तो वो हमारी बचत होता और वह फ़ायदा किसान को होता। लेकिन चलिए वहाँ भी हम लोग उसको भी मैनेज करते हैं, मैनेज करके काम कर रहे हैं। लेकिन अब रह गया कि अभी के जो व्यवस्था है, जो लक्ष्य कम कर दिया गया है, उस लक्ष्य में हम लोग को परेशानी झेलना पड़ रहा है। बहुत से पैक्स अध्यक्ष ने इसका अनशन पर बैठे लोग कि सभा करवाए कि नहीं धान सरकार इसका पर अथी करे। अभी आप सुने होंगे बहुत सा किसान बोले जाके कि डीएम जी के ऑफिस पर जाके हम लोग जो है से जब मेरा धान ही नहीं होगा तो हम वहीं जाके समर्पित कर देंगे। बहुत सा आप लोग सुनने मिल रहा होगा, न्यूज में मिल रहा है। लेकिन खैर पट्टी पंचायत की जनता का वैसा नौबत नहीं आ रही है। जो हम सभी किसान को जितना भी धान खेत में पड़ा हुआ था, सारे धान को मैं खरीद के उनके गोदाम में हम रख लिया हूँ, कहीं उनको जाने नहीं दिया हूँ। कुछ लोग ऐसे हैं जिनका धान नष्ट हो गया है या क्षतिग्रस्त हो गया है, वो आदमी का धान जो नहीं लिया गया वो तो लेने लायक नहीं है, तो वो धान तो अपना कहीं भी अपना बेच दिए हैं। लेकिन अच्छे धान जो साफ सुथरे धान है जिनके पास है वो धान पैक्स अध्यक्ष के द्वारा खरीदा गया है। कहीं किंतु परंतु नहीं है, अगर किंतु परंतु है तो कहीं लोग मैसेज मिलता, लेकिन ऐसा कहीं नहीं है। दूसरा है कि जहाँ तक बात है कि हमारे साथ टैगिंग 2 है कि बता के गए, उसमें 2-3 गो रनिंग पीरियड में है। तो जैसे अभी मान लिया ऑनलाइन का काम था, उसमें बहुत से लोग मैं ऑनलाइन किसान को स्वयं करवाने का काम किया है और उनका निःशुल्क करवाए हैं। कहीं कोई पैसा देने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ उनको प्रिंट कराने में जो 5-10 रुपया को ले लिया होगा अलग चीज़ है, लेकिन मैंने उसका भी निःशुल्क काम करवाने का काम किया। दूसरा है कि जन वितरण प्रणाली की दुकान भी मेरा है, पैक्स में चल रहा है, वह भी मेरा सेवा सभी के साथ जुड़ा हुआ है और जहाँ तक हो मैं उनका उचित सेवा दे रहा हूँ। और सबके रुकिए ना 1 मिनट, बैठिए ना, तुरंत हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि किसान भाई अभी जो बहुत से लोग कह के गए कि खाद की बात है, तो खाद में ऐसा हुआ कि लाइसेंस हम बनाने के लिए प्रयास किया गया था, तब बीच में ऐसा चल रहा था कि आप केमिस्ट्री ऑनर्स हो तभी आपको मिल पाएगा, अन्यथा नहीं मिलेगा, या फिर गलत ढंग से आपको मिलेगा तो उसमें खर्च लगेगा। मैंने कहा कि गलत खर्चा दे के हम काम नहीं कराएंगे,
जब हम सही काम करना है तो गलत खर्चा कर देके क्यों काम करेंगे। तो मैंने इसी के कारण रुक गए। मेरे साथ कुछ इस तरह की घटना घट गई जिसके चलते हम अगले साल सक्रिय नहीं हुआ, लेकिन इस साल सक्रियता से मैंने काम करना चाह रहे हैं कि उनका काम जो है किसान का, अगर मेरा लाइसेंस मिल जाता है खाद का तो हम उचित मूल्य पर किसान भाइयों को खाद उपलब्ध करा सकें। तीसरा है कि मैं गोदाम का समस्या है जो किसान के लिए हमको बहुत भाग दौड़ करना पड़ता है। हर गांव में अभी गोदाम लिए 4-5 गोदाम लेके वहाँ अपना व्यवस्था दिए हैं, लेकिन गोदाम के लिए भी हमें भाग दौड़ में नहीं बल्कि उसके सक्रियता दिखा के उसको भी हम निर्माण करने के लिए हम सर से भी अपील करेंगे कि आप भी मेरा योगदान करें कि मेरा जो है से गोदाम जल्दी निर्माण हो जाए, जिससे किसान की जो समस्या है धान रखने का वो कम से कम बने, हम लोग को समस्या झेलना नहीं पड़े, किसान भाई को समस्या झेलना ना पड़े। इसके लिए आपसे मैं गुजारिश करेंगे कि आप तत्पर होकर मेरा काम का सहयोग करेंगे, आगे बढ़ाने का काम करेंगे जिससे हम निर्माण कर सकें। और बाकी जहाँ तक बोले कि आप ये जो ट्रैक्टर वगैरह जो है हरित कृषि संयंत्र योजना जो है तो डोभी प्रखंड में किन्हीं को नहीं हुआ था, इन्हें चीने लोगों को पैक्स के हुआ है, जिसमें डोभी प्रखंड में हम लोग 13 को पैक्स अध्याय है, लेकिन किन्हीं को यहाँ नहीं हुआ है। और जगहों पर हुआ है, हम लोग भी अप्लाई किए थे लेकिन हम लोग को नहीं मिल पाया, कारण जो भी रहा होगा लेकिन नहीं मिला है। तो हमारे पास रनिंग पीरियड में 3 काम है, 3 को मैं काम कर रहा हूँ। चौथा के लिए है कि लाइसेंस लेने के भी प्रयास में है। इसी तरह से हम चाहते हैं कि अगर सरकार की योजना जो भी आ रही है उसको कार्यरत हो और उसको पटल पर धरती पर उतरे और काम हो। इसके लिए मैं पूरे योगदान पूरे समय देने के लिए समर्पित है जनता के बीच में। कहीं किंतु परंतु मेरे साथ नहीं रहता है और प्रयास मेरा रहता है कि इस विभाग से भी हटके भी काम करना पड़ता है। तो राम भजन आज नहीं, लंबे समय से समर्पित भावना से हर बिंदु पर बात करके और उसका समस्या को सुलझाने में सक्षम रहता है और मैंने इसी तरह से सक्षम हम रहेंगे। और कहीं भी किसी तरह का सवाल, किसी तरह का जानकारी लेना हो, किसी तरह का सेवा लेना हो तो राम भजन उसके लिए समर्पित है आपके साथ। कहीं किंतु परंतु मेरे साथ नहीं है, किसी तरह का भेदभाव नहीं है। मैं सब एक समान, सभी वर्ग समाज मजहब के जितने सारे लोग हैं मैं सबको एक साथ लेकर चलने के लिए प्रयास करता हूं और मेरा यह प्रयास जारी रहेगा। दूसरा है कि पैक्स से जुड़े हुए जितने तरह का काम अभी तक संचालित चल रहा है, मैं सभी योजना को जानकारी लोगों तक, किसान भाइयों तक पहुंचाने का काम करते हैं और उस पर तत्परता से हम काम भी करते रहते हैं। अब रह गया कि कहीं अगर भूल चूक मेरा से हुआ होगा, किसान भाइयों से मेरा निवेदन है तो हमें पुनः बताने का काम करें, उस पर हम अपने आप को मंथन करेंगे। कहीं अगर मेरी भूल चूक होगा तो उनका प्रयास करेंगे सुधारने के लिए। यही सद्भावना से मैं आप लोग से निवेदन करता हूं कि कहीं भी किसी तरह की बात हो तो हमें संपर्क में, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, इस कॉन्टैक्ट नंबर पर जानकारी दीजिए कि हाँ ये समस्या है, मैं सुलझाने में सक्षम रहेंगे। इतना कह के अपनी बात को विराम देता हूं और आपको इसी सद्भाव से आप लोग के साथ जुड़े रहें और किसान भाइयों में जो समस्या है वह समस्या के निदान के लिए, जैसे अभी बताया गया कि सोलर प्लेट लगाया जाएगा, अगर सरकार उपलब्ध कराती है तो हम एक एक घर के किसान में पहुंचाने का काम करेंगे। उनका जो मान लिया जाए बिजली बिल वगैरह या और सबका समस्या है, वो डीजल लगता है वो तो नहीं लगेगा, कम से कम किसान की बहुत बढ़िया अवसर मिला है, मौका मिला है। तो हम कहेंगे हमारे इस सहकारिता विभाग मंत्री जो डॉक्टर प्रमोद कुमार जी हैं, इनका भी कहेंगे अच्छा कि काम करेंगे तो हम लोग इनको सराहना करेंगे भाई कि अच्छा काम हमारे किसान भाइयों करें। तो यही सब बात कह के मैं आपको बात को समाप्त करता हूं और इसके साथ जो है भविष्य में फिर हम लोग इसी तरह मिलते जुलते रहेंगे। कम से कम सुविधा मिलना चाहिए।